मुद्दा इतना गंभीर है, तारा दिल दिमाग अहल जगह। एक बाप इतना क्रूर सातिर पापी क्यों करो उसका है भाई अपना बालक ने गोद के नाम पे गोदनामा के नाम पे वो बेच सकेगी और उस बेटे को बेच के वो अपनी अय्यासी पूरी कर रहेगी। कलयुगी बाप कहूंगा मैं। उसने पत्नी को इसलिए सेटिस्फाई कर दिया, कह गए भाई मेरे पर कर्जा चढ़ रहा है, जबकि जब पत्नी ये कह रही है ना को कर्जा था, उसने सिर्फ अय्यासी करनी थी, मेरे को गुमराह कर लिया। आज पत्नी पाई पाई की मोहताज है। आज उसकी पत्नी के पास खाने को दाने नहीं है, आने जाने के लिए कोई ट्रैवलिंग का पैसा नहीं है, घर पे कोई बच्चों को यदि दूध भी पिलाना पड़े तो दूध लेने खातर भी पीछे को नहीं है। मेरे को मेरे पति ने ये बोला था मेरे सिर पे बहुत ज्यादा कर्जा है, पहले भी बहुत मारपीट किया, 7 साल से मेरे साथ मारपिटाई हो रही है, ना कोई खर्चा दे रहा है ना कोई पैसे दे रहा है जी। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की, मेरी सारी ज्वेलरी बेच दी, सब कुछ खोस लिया और फिर जी मेरे गलो मार पिटाई करें, जो खर्चा पानी मांगो। और फिर माँ बाप भी जी ऐसे कहते हैं कि भी हम नहीं देने देंगे, तू यहाँ से चली जा, तलाक ले ले। इमोशनली टॉर्चर का है इसने, भाई कर्जा है, दिक्कत है, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, फांसी खा जाऊंगा, जो भी चीजें इस तरह की बात हुई होंगी। तो आपकी प्रशासन से कोई अपील? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जी मेरे को खर्चा पानी दे दो, मेरे बच्चे ने समझ लो, उसके गैर संबंध हैं, वो ज्यादा बाहर रहता है, घर पे बहुत कम आता है। अब उसने लड़का देने के बाद जी गाड़ी भी ले ली, उसने अपनी अयाशी के लिए मेरा बच्चा दे दिया। जब मैंने मना भी कर दिया भी मैं दोनों बच्चों को भी जान से मार दूंगा। इसके पति से मेरी एक अपील है, जय आरोप झूठे लगा रही हो तो बता, और जब इसके आरोप में सच्चाई है तो फिर इसका खर्चा चला। सामने जिस महिला को तुम देखने लग रहे हो, इसका नाम सकल गोपनीय रखी है। मुद्दा बहुत ही गंभीर है। मुद्दा इतना गंभीर है, तारा दिल दिमाग अहल जगह। एक बाप इतना क्रूर सातिर पापी क्यों करो उसका है भाई अपना बालक ने गोद के नाम पे गोदनामा के नाम पे वो बेच सकेगी और उस बेटे को बेच के वो अपनी अय्यासी पूरी कर रहेगी। और पत्नी को उसने नूं बका दिया था कि एक भी घर पर कर्ज है, जबकि 2 बेटे उस पर पहले थे। तीसरा बेटा षड्यंत्र के तहत उसने तीसरा बेटा का जो घर में आया, क्या प्लानिंग घर में आया, क्या प्लानिंग थी भाई तीसरा बच्चा पैदा करना है। उस बच्चे को पहले गोदनामा के नाम पे प्लानिंग बना ली थी आगे, और उसको बेच दिया जाएगा जिस तरह अपनी अय्यासी का काम पूरा करेगा। वो बाप कलयुगी बाप कहूंगा मैं उसने। और ये जो महिला पीछे देखने लग रहे हो, फिलहाल एक पीड़ा लेके पहुंची, इनका दावा है यूं, हालांकि हम चैनल की तरफ से जस्टिफाई नहीं कर रहे। उसकी फोटो, उस आदमी की फोटो है बकायदा, उस आदमी के कुछ और सबूत भी हैं, उनकी पत्नी, इनकी जो उसकी पत्नी है। लेकिन हम समाज की मान मर्यादा और लाज लज्जा को देखते हुए उसकी फोटो सार्वजनिक नहीं कर रहे। इस वीडियो के पीछे मकसद केवल इतना है, यदि ये जो सामने बैठी महिला झूठ बोल रही है, जो इन्हें दावा कर है, तो इसका पति भी कैमरा पे आके बता इसके है, उसमें भी हम गोपनीयता का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अपनी अपनी प्राइवेसी की बात है। तो लेकिन बहुत बड़ी बात है और मुद्दा आप लोगों तक पहुंचना इसलिए जरूरी है भाई बाप इतना क्रूर हो सकेगे भाई तीसरा बच्चा पैदा करवा लिया पत्नी का माध्यम से। प्लानिंग या थी उसको गोद के नाम पे बेचना है, और घर में पत्नी को इसलिए सेटिस्फाई कर दिया, कह गए भाई मेरे पर कर्जा चढ़ रहा है, जबकि जब पत्नी ये कह रही है ना को कर्जा था, उसने सिर्फ अय्यासी करनी थी, मेरे को गुमराह कर लिया। आज पत्नी पाई पाई की मोहताज है। आज उसकी पत्नी के पास खाने को दाने नहीं है, आने जाने के लिए कोई ट्रैवलिंग का पैसा नहीं है, घर पे कोई बच्चों को यदि दूध भी पिलाना पड़े तो दूध लेने खातर भी पीछे को नहीं है। बहन जी एक बार राम राम कर दो। राम राम। बताओ किस प्रकार की क्या दिक्कत आई है जो आपने दावा किया है भी आपके पति ने कोई प्रेशर बना के, दबाव बना के आपके तीसरे बच्चे, दो लड़के पहले आप पे, ये तीसरा लड़का आपका गोद का नाम पे बेच दिया, और आपको किस तरह क्या बात कही थी, बताओ, आप अपने मुंह से बताओ। मेरे को मेरे पति ने ये बोला था मेरे सिर पे बहुत ज्यादा कर्जा है, पहले भी बहुत मारपीट किया, 7 साल से मेरे साथ मारपिटाई हो रही है, ना कोई खर्चा दे रहा है ना कोई पैसे दे रहा है जी, और साथ में माँ बाप भी मिल रहे हैं जी। और इनकी मतलब सारी गुप्त बातें हुई हैं, उस वजह से इसने मेरे पे प्रेशर डाला भी किसी तरह ये बच्चा, इनकी प्लानिंग थी पहले ही जी। मेरे को नहीं पता जी, बाद में पता चला जी जब मेरा बच्चा ज्यादा महीने का हो गया था जी। लड़ाई झगड़े में मेरे मम्मी पापा मेरे को ले गए थे जी, बच्चे छोड़ के चली गई थी 2 भी, ताकि ये सुधर जाएंगे, पर लेकिन फिर भी नहीं सुधरे जी। मैं तो बल्कि जाना नहीं चाहती थी, मजबूर होके जी छोड़ के गई थी, वो भी 10-15 दिन के लिए। अच्छा। हाँ जी। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की मेरी।
ठीक है जी। और इन्होंने मेरी सारी तो जी आंधी का जो सारी ज्वेलरी बेच दी, सब कुछ खोस लिया। और फिर जी मेरे गलो मार पटाई करें, जो खर्चा पानी मांगो। और फिर माँ बाप भी जी ऐसे कहते हैं कि भी हम नहीं देने देंगे, तू यहाँ से चली जा, तलाक ले ले। और बेटे ने भी मतलब पूरा मेरे पे प्रेशर डाला जब कि आपका बच्चा, आप 2 बेटे पहले हैं, ये तीसरा लड़का था। हाँ जी, इस जब गोदनामा की प्रोसेस थी, कोर्ट में भी गए होंगे आप लोग। हाँ जी, दबाव डाला है मेरे ऊपर कि तूने किसी के सामने ये शो नहीं करना कि तेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। और मैं मतलब तुझे मेरे को झूठा दिलासा दिया, मैं तेरे को खर्चा पानी दे दूंगा, सब अच्छा। कुछ सब कुछ दे दूंगा भाई, मेरे को किसी के पैसे देने हैं पर तू ये लड़का दे दे। मतलब आपको इमोशनली, मतलब हाँ, भावुक blackmail कर रहा है। भावुक इमोशनली टॉर्चर का है इसने, भाई कर्जा है, दिक्कत है, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, फांसी खा जाऊंगा, जो भी चीजें इस तरह की बात हुई होंगी। तो अच्छा, यह वीडियो में गाड़ी तो पैर भी बना इसको था और इसके घर पे भी जाकर बना इसको था, लेकिन ये एक अल्टीमेटम है जो इसका पति है, जो इसके साथ ज्यादती करे इस टाइम, जिसने बच्चे तक को बेच दिया है। और उस पैसे तय नू भी कहा था भाई कर्जा तारूंगा या घर का खर्चा चलाऊंगा, घर का खर्चा चलाना दूर, इसको इसके लिए घर में रोटी टुक्का भी कोनी। तो फिलहाल इस तरह की समस्या आप बताओ भाई, इसका पति ने इसके साथ ठीक कराया, गलत कराया। दूसरी बात, इसका पति यदि ठीक है तो वो भी कैमरा बहस का, हमने कहा था ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, ये आरोप है उसकी पत्नी के, इसलिए मैं उसकी फोटो नहीं दिखाना चाह रहा कुछ भी, उसकी फोटो भी है इनके पास। जी मेरे दोनों बच्चे की जी कोई भी ममता नहीं करता। और मेरे दोनों बच्चे को जी दूध तक का भी बहुत ज्यादा वो है जी थोड़ा। अगर मैं 2 रोटी का भी ये कहते हैं कि तू अपने बाप का पैसा ले ले, जो भी खर्चा है अपने बाप देगा, तेरा जो भी देगा। और फिर दूसरों के सामने जी ये जाहिर करते हैं जी माँ बाप भी कब तक देंगे, माँ बाप हम भी देख लेंगे। जानबूझ के किसी की बेटी को जी दुखी करेगा तो फिर मजबूर पड़ी में कड़ा जावांगे जी, माँ बाप ही मांगेंगे जी मजबूर पड़ी। एक चीज बताओ बहन जी, अब जब आप कह रहे हो कोर्ट में, मेरे को ये भी कह दिया था उसने भाई किसी को शो मत होने देना, जी हाँ जी, उनको पता आपको चल गया था भाई ये गोदनामा चल रहा है, पता था इस बात का कुछ? हाँ जी, उसने खुद उसी ने खुद फोर्स कराया जी, धक्के था भी दे दे। अच्छा, फोर्स कराया। हाँ जी। तो आपने क्या कहा उस टाइम, या फिर आपको कुछ मैंने तो जवाब दे दिया था जी, मैं नहीं देती, जहाँ मेरे 2 हैं जी, तूने पहले नहीं साथ दिया, मैं तीसरे को भी पाल लूंगी। मेरे माँ बाप भी बोले हम तेरे 3 बच्चे के लिए हम तेरे को चाहे बेशक ये नहीं तना रहने दिन देना तो हम तेरे किसी तरह पढ़वा देंगे, अपने आप सुधर जाएगा, जब सुधरेगा भी कमरा भी दिलवा देंगे बेटा भी। पर ना तो भी मैं तलाक लेना चाहूँ थी जी, ना मैं लेना चाहती जी बीबी, ठीक है जी। एक मजबूर इंसान मेरा नहीं के करदा के माइंड में के आ जाए, इस करके जी थोड़ा सा मैं ज्यादा मजबूर होके जी थोड़ा आपके पास आई हूँ। और ना मेरी किसी ने सुनवाई करी। और देखो प्लानिंग कितनी जबरदस्त रची गई, प्लानिंग यार रची गई कि भाई बच्चा पैदा करना है, पहले तो किसी भी तरह इनको संतुष्ट करे, बच्चा पैदा करा तीसरा। लेकिन उसके दिमाग में, इसके पति के दिमाग में शायद यह खुरापात चल रही थी, अगर भाई जब बच्चा पैदा हो जाएगा तीसरा तो मैं कहूंगा हो 3 बालक हो गए, इनका खर्चा क्यों कर चलावा, इनका खर्चा को नहीं पुगे मेरे पे, इसका तो एक इलाज है, एक बालक ना गोद दे देंगे। जबकि यह खुरापात पहले दिमाग में ली थी उसके, और उसने गोद के नाम पे बच्चे को बेच दिया। कितनी उम्र थी उस टाइम उसकी? 4 महीने का दिया जी, मार्च में। 4 महीने का? हाँ जी। चलो उसने इतना तो दिमाग लड़ाया है, अभी कोर्ट की जो प्रक्रिया है, कानूनी तरीका वो अपनाया गया है, लेकिन इसमें सवाल बड़ा ही हुआ है भाई, इसको तो ये कह दिया भाई कर्जा तारूंगा और खर्चा चलाऊंगा घर का, या नुकी नू बोला बोला कौन बाडू भाई क्यों पानी तक नुका नु या भूखी में रखी है, ये भी लग नू हालात में है। तो आपकी प्रशासन से कोई अपील? मेरे साथ जी मैं तो यही कहना चाहती हूँ जी मेरे को खर्चा पानी दे दो, मेरे बच्चे न समझ लो, मेरे बच्चे की जी ना तो माँ बाप ममता कर दे जी, और फिर दूसरे के सामने जी गलिया में भी नुका मैं हम तो सारा कुछ दे जी। फिर जब मैं चीनी ले तो जी फिर मेरे बाल पाड़े जी, मेरे थप्पड़ मार पटाई करा मेरे गल माँ भी। और फिर वो अपने माँ बाप की साझेदारी लेवा, उसने खुद अपनी आंखों से भी देखा है, सारा सामान छुपाती है और फिर भी मतलब अपने माँ बाप को भी बढ़ावा देता है, माँ बाप उसको देते हैं जी गलत चीज में। अच्छा, आप चाहते हो लड़कियों के साथ भी उसके गैर संबंध हैं। अच्छा। वो ज्यादा बाहर रहता है, घर पे बहुत कम आता है। अब उसने लड़का देने के बाद जी गाड़ी भी ले ली। आपको लगता मेरे को है? ये है कि उसने बच्चे के पैसे भी लिए हैं जी, उसने अपनी अयाशी के लिए मेरा बच्चा दे दिया। चलो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। और सुनो, प्रशासन तो न्याय देगा कि नहीं देगा, हालांकि उन्हें सारी कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रख के इस काम को किया है बड़े तरीके से, शार्प माइंड है। मारने की भी धमकी दी है जी मेरे बच्चे को, जब मैंने मना भी कर दिया भी मैं दोनों बच्चों को भी जान से मार दूंगा।
और मेरा भी काफी बार गला घोट दिया जी, अब तक भी गला घोटा है। मेरा पासा तोड़ के चला गया था जी, मेरे पापा ने आकर उठाई थी तीसरे दिन जी। चलो बहुत है बातें इसके पास, उसकी पत्नी के पास बहुत सारी बातें हैं, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन मैं चाहता तो उसकी फोटो भी दिखा सकूं था, मैं चाहता तो उसकी वो फोटो भी दिखा सकूं था जिस तरह के आरोप उसकी पत्नी ने लगाए हैं। मैं चाहता तो नाम भी बता सकूं था, न मैंने नाम बताया, न मैंने गांव बताया, न मैंने उसकी शक्ल दिखाई। लेकिन इतनी अपील है, क्योंकि कानूनी तरीका तो बच्चा तो शायद वापस नहीं आ सकता, क्योंकि कानून का जो तरीका है पति पत्नी के साइन हो गए, बेटे को गोद दे दिया गया है, लेकिन गोद के नाम पे बेचा गया है क्योंकि इनकी पत्नी ने आरोप लगाया है। बच्चा नहीं आ सकता वापस। लेकिन एक बात सुन ले भाई, जो इसका पति है, ध्यान तो सुन ले, कान खोल गए। यह वीडियो एक अल्टीमेटम खातर है। मैंने नू बेरा भाई प्रशासन तो न्याय देंदा देगा कि बोला मार पाछे पुकार नहीं हार दी, इतने बोला कहानी का श्रृंगार होगा, इतना मेला बिछड़ देगा, इतना प्रशासन जागेगा, इतना इनके घर में को घटना घट लगी। इसके पति से मेरी एक अपील है, जय आरोप झूठे लगा रही हो तो बता, और जब इसके आरोप में सच्चाई है तो फिर इसका खर्चा चला या कट जाओगी फिर तो तन तो झूठ बोल बोल के बात करके दिखा रखा था भाई नू बात करूंगा या हो जाएगी, पीछे आ जाएंगे, ये काम चल जाएगा, वो चल जाएगा, कर्जा उतर जाएगा, तो सारी चीजें था पीछे हट गए हो जी। मेरे को जी ये भी बोला था जी कि मैं अपने बच्चों की एफडी करवा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मैं सारा खर्चा दूंगा, खुश रखूंगा जी। कुछ नहीं कराया जी उसने, सारा धोखेधड़ी में सारा कुछ जी। मेरा बच्चा देगा पासा हो या ना, मैंने खान का भी तोड़ा, पैसे का भी तोड़ा, दवाई का भी तोड़ा जी। बच्चा ने भी नहीं मेरे दवाई बुट्टी भी दवांदा। चलो बहुत सारी बातें हैं, आपने कमेंट करके नू बताना भाई ये जो महिला ने आरोप लगाए हैं, इन आरोपों में कितना दम आपने लागा है, सोल्यूशन आपको क्या नजर आता है, क्योंकि आप में बहुत सारे ऐसे कानून के जानकार भी हैं। भाई गोद के तरीके से बच्चा दे दिया जावे तो आप लेना चाहते हो वापिस बच्चे को, बच्चा आ जाए तो आपका? हाँ जी ले लूंगी मैं तो। चलो ये एक कानूनी प्रक्रिया का मैटर है। पैसे ले रखे हैं जी, अब मेरे को क्या पता जी, जिन दिया हुए देवेंगे नहीं देवेंगे, मैं तो ले लूंगी जी। मेरे बच्चा फालतू थोड़ी था जी, मैं तो पहले भी अपने आदमी तो देना नहीं चाहूँ थी, जबरदस्ती दवाया, साइन करवाए, मार पटाई करे जी। फिर मजबूर इंसान क्या करेगा जब कोई साथ नहीं खड़ा होगा तो। चलो वीडियो ना ज्यादा शेयर करके बहन जी का साथ दो, और आप भी बताओ इस मामला में तो हमने केला गया और सोल्यूशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।